मैं कृष्ण कुमार राजभर, सुहेल देव विरासत रक्षक सेना, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मैं यह वीडियो इस पर्पज से बना रहा हूँ, मेरे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि पिछले दिनों श्री राजपूत करणी सेना वालों ने महाराजा सुहेल देव पर दावा करते हुए यह कहा है कि महाराजा सुहेल देव राजभर नहीं थे, बहराइच के श्रावस्ती के महाराजा सुहेल देव महाराज राजभर नहीं थे, ये क्षत्रिय समाज से थे, वैश्य क्षत्रिय थे। कुछ का कहना है कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, जबकि आज लगभग सैकड़ों साल से राजभर इन्हें अपने समाज और अपनी परंपरा से मानकर इनकी जयंती मनाते थे, इनका विजय दिवस मनाते थे। लेकिन अब जब करणी सेना वालों ने इन पर दावा किया है कि ये वैश्य थे या सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, तो जगह जगह जहां भी इनकी मूर्तियां लगी हैं, प्रतिमाएं लगी हैं, वहां से जो नेम प्लेट पर लगा है महाराजा सुहेल देव राजभर, उन्हें हटाकर तत्काल क्षत्रिय किया जाए, वैश्य क्षत्रिय किया जाए। ये उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील की है और कहा है कि राजभर जाति लड़ाकू जाति नहीं थी, इसलिए ये इनसे संबंधित नहीं थे। हो सकता है कि राजभर इनकी सेना में शामिल हुआ और इनकी तरफ से लड़ा, युद्ध लड़ा, तो इसलिए राजा राजभर तो हो नहीं सकता। लेकिन इनको पहले ये बता दे, पहले करणी सेना वालों को राजभरों का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आप लोग जो क्षत्रिय हैं राजपूत समाज से, तो ये आप लोगों का इतिहास जो लिखा है वो चाटुकारों ने लिखा है, लेकिन राजभरों का इतिहास जो लिखा है वो अंग्रेजों ने। पहला साक्ष्य हमारा जहां मिला, सांची स्तूप के पास एक गेट पड़ता है, भरौत गेट, जिसका अध्ययन अंग्रेज इतिहासकारों ने किया था कार्बन डेटिंग के माध्यम से। और वह लेख जब पढ़ा था, यहाँ के लोगों ने नहीं पढ़ा था। यहाँ की जो कथित बहुत बुद्धिमान कौम है, जो दावा करती है कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा था, अंग्रेजों ने पढ़ा था। तो उन्होंने वहां जो भरहुत लिखा था उसका जब मतलब निकाला अंग्रेजी में और हिंदी में, तो उसका मतलब निकला था भरों का देश। पहले तो करणी सेना वाले ये जान जाए। दूसरा, तमाम मानविकी विशेषज्ञ जो मानविकी का अध्ययन करते हैं और तमाम जनजाति नृजाति विशेषज्ञ ये मानते हैं कि राजभर जाति एक अति प्राचीन जाति है। और एक बात और करणी सेना वालों को मैं बता दूं, बहुत ही साफ साफ कान खोल के सुन लेना, दिमाग भी खोल के सुन लेना, कि राजभर जाति इस धरा की, इस भारत भूमि की सबसे प्राचीन मार्शल कौम है। तो गैर मार्शल कौम होने का तो ये बिल्कुल भी हम लोगों पर आरोप न लगाएं। दूसरी बात, इनका सबसे बड़ा टारगेट सारनाथ में लगी हुई महाराजा सुहेल देव राजभर की मूर्ति और उस पर नेम प्लेट जो लगा हुआ है तिराहे पर महाराजा सुहेल देव राजभर पार्क में, उसको हटाना है। वह इसलिए क्योंकि सारनाथ एक विश्व विरासत स्थल है और ये जब वहां से हटवाएंगे, नेम प्लेट जोड़ेंगे, तो वो विश्व विरासत स्थल होने के कारण इनका ये टारगेट है, ये उद्देश्य है कि तब हमारा नाम विश्व स्तर पर उजागरित होगा। पहले मैं ये बता दूं कि जब ये बनारस से हटाने आएंगे तो बनारस का राजभर सोया हुआ नहीं रहेगा, इनको कड़ी टक्कर देगा। दूसरी बात, मैं ये कह देना चाहता हूं खास तौर से उत्तर प्रदेश और बनारस के राजभर समाज को, बनारस का राजभर समाज डरपोक नहीं है, ये लड़ता है। मैं अभी बताऊंगा कि ये लड़ते कैसे हैं। सारनाथ में आपके दो धरोहरों पर दावे हैं, राजभर समाज के दो धरोहर पर दावे हैं। एक ठो तिराहे पर लगी हुई महाराजा सुहेल देव राजभर की मूर्ति और वहां नेम प्लेट महाराजा सुहेल देव राजभर पार्क पर। आप लोग सेवा करते हैं, उसका साफ सफाई करते हैं, हर साल वहां जयंती और विजय दिवस मनाते हैं और तमाम नेताओं ने रोटियां सेकी हैं। एक ठो अभी तो कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ अनिल राजभर जी, बनारस में शिवपुर विधानसभा सीट से। अब आप देखिए, आपके दो धरोहर हैं, एक सारनाथ में सुहेल देव महाराजा सुहेल देव पार्क है तिराहे पर, दूसरा है
सारंग तालाब, ये जो मंदिर है, सारनाथ मंदिर है शिव जी का, मंदिर है शिव जी का, जो वहां पर स्टेशन से पहले वाली मंदिर पर भी आपका दावा है, जो सावन में आप लोग घड़ा लेके जाते हैं जल चढ़ाने, जैसे यादव बंधु जाते हैं जल लेके विश्वनाथ मंदिर में, ठीक वैसे। अब ये जब आपको सारनाथ राजभर पार्क से राजभर टाइटल हटवा के गायब करेंगे, तो अगले 2 साल में, चूंकि मुख्यमंत्री जी इन्हीं के समाज से हैं, तो ये कहेंगे कि ये इस मंदिर पर भी इनका अधिकार कोई नहीं है, यहां से भी इनका खारिज किया जाए नाम। तो आपको ढकेलते ढकेलते ये ला जाएंगे बंगाल की खाड़ी में ले जाएंगे, ढकेल देंगे, आपकी अस्तित्व खत्म। आप अपनी नाक बचाने के लिए आगे नहीं आओगे। लाखों की संख्या में राजभर समाज से आए। सुनिए, बनारस के, खास तौर से बनारस के राजभर समाज को मैं बता दूं, आप लोग डरपोक कब से हो गए यार। करणी सेना वालों, तुम लोग सुन लो कि बनारस में सबसे ज्यादा मुठभेड़ पुलिस वालों से अगर अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए कोई करता है तो राजभर समाज करता है। अगले पिछले 5 साल का इतिहास उठा के आप लोग देख लेना, चाहे वो हरसोस हो, चाहे वो सोएपुर हो। एक छोटा सा गांव सोएपुर अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए भिड़ गया था पूरी फौज से। डरते कब है, मतलब आप लोग आएंगे और कुछ भी चले जाएंगे, नाक पर चाकू लगा के यहाँ का राजभर समाज देखता रह जाएगा। आप लोग यहाँ कुछ भी मनमानी करके चले जाओगे। अगर आपका इतिहास है तो क्या मेरा इतिहास नहीं है? हमारा इतिहास क्या है भाई? हमारा इतिहास तो दुनिया पर जिनके साम्राज्य का नाम था दुनिया में, और जिनका साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था, उन्होंने मेरे इतिहास को ललकार के कहा है। और आप आएंगे हमारा यहाँ इतिहास मिटाने, मतलब कुछ भी करके चले जाओगे, हम यहाँ चुप रहेंगे। सारनाथ में आके चले जाओगे। सारनाथ और यहाँ बनारस के राजभर सबसे ज्यादा मुठभेड़ अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए पुलिस वालों से करते हैं। ये पता करके आना। बता दें, अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नेम प्लेट को हटाने की कोशिश की तो अंडरवियर निकाल के मारेंगे, छोड़ के यहाँ भागोगे। बता दे रहे हैं, आना मत बनारस। यहाँ सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव राजभर के नागे जो आगे है नेम प्लेट, वहां राजभर ही रहेगा, था और रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। किसी करनी सेना वेना वालों के दम नहीं है इतना कि राजभर हटा के छतरी जोड़ दें। जय राजभर समाज, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर।